हाँ, सो न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। तो ऐसे गिवन इंटरवल ही होगा और ऐसे क्लोज्ड इंटरवल होगा और बोला हुआ होगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो ये दो वैल्यू तो है ही तुम्हारी ऑलरेडी, और दूसरी 1 2 3 जितनी भी वैल्यू मिले, 3 वैल्यू मिलेगी, 3 4 5, वो सारी वैल्यू को एफ ऑफ एक्स में रख दो। उसमें जो भी सबसे बड़ी वैल्यू हो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे कम हो वो एब्सोल्यूट मिनिमम। सिंपल है ये तो, ज्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। देखो न्यूमेरिकल करके समझ में आ जाएगा। से 5th का फर्स्ट है, से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्या है? क्यूब, और एक्स बिलोंग्स टू क्या है? -2 to 2। ये दो वैल्यू तो आई गई तुम्हारी एक्स की, और एक्स की तीसरी वैल्यू यहां से, तीसरी चौथी जितनी भी हो यहां से भी मिल जाएगी। क्या करेंगे हम? एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर। अगेन हमें जो कर रहे हैं वही, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। प्लस और माइनस 0 तो लिखेंगे नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो हमारे पास 3 वैल्यूज है, 0 -2 एंड 2। ये सारी वैल्यू, वो दो और ये एक मिली, यहाँ पर 2 भी मिल सकती है। यहाँ पर x की जगह यहाँ पे 1 आ जाता तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलती, +1 -1, तो टोटल 4 वैल्यू हो जाती, वो 2 और +1 -1। वो सारी वैल्यू एफ ऑफ एफ में डाल दो, एफ ऑफ एक्स में डाल दो। तो एफ ऑफ 0 पुट करते हैं तो वो आ रहा है 0 का क्यूब 0। फिर एफ ऑफ -2 पुट करते हैं तो आ रहा है -8, एंड एफ ऑफ 2 पुट करते हैं वो आ रहा है +8। तो दैट्स इट। हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 है। ये क्या है हमारी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जो सबसे कम हो वो मिनिमम है, सिंपल। और ये हमारी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सिंपल है। देखो एक और कर देते हैं, सेकंड। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये दो वैल्यू तो है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स 0 पुट कर दो तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर से cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर sin x इज इक्वल्स टू cos x आ जाएगा, देयरफॉर tan x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। tan x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या है? 0 to पाई है, मतलब 2 ही क्वाड्रेंट लेने हैं। ओके, तो 2 ही क्वाड्रेंट में 1 कहाँ कहाँ होता है? तो 10 तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 होता है, उसके बाद तो आगे 1 होगा, लेकिन हमें तो वो लेना नहीं है क्योंकि हमें 0 to पाई तक ही रेंज है। अभी बोला था ना हमने 135। ओके, तो 45 और दूसरा 90, तो 45 90 135, 10 135 कितना होता है? 1 होता है, लेकिन हमें तो 180 तक। हाँ नहीं तो आएगा ना अभी 180 आएगा 180 में, पर 135 भी आएगा नहीं ना, क्योंकि वहां पर तो माइनस हो जाएगा ना 10, हमें 1 पॉजिटिव लेना। नहीं, देखो 10 की वैल्यू 1 है, सो 10 की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या लेनी है? x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है, तो हमारी 0 to पाई में, तो अभी यहाँ पे एक वैल्यू तो कौन सी है? tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 45 हो गया। tan 45 मतलब π/4 लिख दीजिए, डन। तो 1, अभी 10 की और कहां पे वैल्यू 1 होती है? 135 1 ही होती है ना, वो -1 होती है ना, अभी पिछले में देखा 10 की -1 होती है। यस यस, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्योंकि 10 इसलिए, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं 45 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट मुझे, लेकिन यहाँ पे लेना नहीं है। यस, थर्ड क्वाड्रेंट हमें लेना नहीं है, हमें सिर्फ 0 to पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तक ही जाना है। ओके, और हमारी 1045 की वैल्यू क्या है?
1 है। ओके, अब उसके बाद हमारी वैल्यू कब आएगी से साइन 45 और टेन 45 मतलब 45 तो 135 पे -1 है, करेक्ट। और फिर दूसरा आएगा तब, लेकिन वो क्वाड्रेंट हमें लेना नहीं है, तो ये तीसरी ए की वैल्यू है। यस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई π/4। तो एक वैल्यू π/4 हुई, एक 0 हुई, एक पाई हुई। ओके, बस तो f ऑफ 0 निकाल लो। तो साइन 0 0 cos 0 1, ये क्या आ गया 1। f ऑफ π/4 निकाल लो। तो साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, 2/√2 मतलब ये √2 आ गया। एंड f ऑफ पाई निकाल लो। तो साइन पाई, साइन 0 0 और साइन पाई भी 0, तो ये तो 0 हो गया। प्लस cos 0 1 एंड cos 0 1 एंड cos पाई -1 होता है, तो ये हो गया -1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 1.41 समथिंग होता है, और ये 1 है। ओके, सो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम, और ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। डन। ओके, तो दैट्स इट। ये 3 कंसेप्ट ही है, लेकिन फिर भी आगे जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा जैसे कि डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से हमें फाइंड करना है, लेकिन कंसेप्ट यही है। ओके, सो जस्ट ट्राई। यहां से हमारा बाकी है, इसके पहले हमने कौन सा न्यूमेरिकल किया था, 5th का फर्स्ट। तो 5th का फर्स्ट नहीं, उससे पहले हमने किया 3rd का 4th। तो 3rd का 5th 6th 7th 8th, फिर ये 4th पूरा, वो सब करना। 4th पूरे में तो क्या बोला है, किसी का भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। तो तुम्हें हमेशा फंक्शन ही ऐसा मिलेगा, तुम f' ऑफ x फाइंड करोगे तो ऐसा मिलेगा तुम्हारा फंक्शन कि तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। ट्राई करना, अदरवाइज वी विल डिस्कस। ओके, अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंसेप्ट वाइज तो इतना ही है, बहुत कुछ सिलेबस में से निकल गया है। सो एटलीस्ट सारे न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना। पहली एक्सरसाइज हो गई इसकी यस पूरी या बाकी है? सही है। पहली हो गई, उसमें है कोई डाउट? ना। सारा आ गया। फिर सेकंड थोड़ा बाकी है। ओके, तो पहले सेकंड ही करना, पहले सेकंड कंप्लीट करो फिर ये करना। ओके, फाइनल टाइम